वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई का जो एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का मई 2022 में, उससे रिलेटेड आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीओ, और इसमें आपको मैं सिखाऊंगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। राइट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, इस सब का वीडियो क्या किया मैंने अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाने के लिए क्या करूंगा, सिखाऊंगा। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आपका डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक है उससे लिया है, एस बीपीडी पब्लिकेशन जो है उससे। राइट, और जो क्वेश्चन है आपका कैसा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, फिर 1 का बी, 1 का सी और 1 का डी, ये चारों क्वेश्चंस क्या करूंगा आज के इस वीडियो में, क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चाहे आप डॉक्टर एस के सिंह से पढ़िए, चाहे आपका डीके गोयल से पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन क्या करेंगे, आप सॉल्व कर देंगे। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे। क्या समझेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिखा है, मैं फिर से बोल देता हूं। ये जो क्वेश्चन है आपका डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक है उससे लिया है, एस बीपीडी पब्लिकेशन उससे। राइट, तो देखिए सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बोलता क्या है, आपका रॉयल क्लब है। क्या है, रॉयल क्लब कहाँ है आपका, रांची में। राइट, और आपका जो क्लोजिंग हुआ है 31 दिसंबर 2018 को, यानी आपका 2018 को क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ है। सबसे पहले बोलता है कैश इन ऑन 1/1/2018 कितना है आपका, 9,800, यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 9,800। राइट, उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 75,200, यानी 75,200। फिर आपका क्या है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन कितना है आपका, 16,000 16,000। फिर आपका एंट्रेंस फीस 8,600। फिर आपका रेंट ऑफ क्लब हॉल कितना है, 10,500 10,500। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 7,000। फिर सैलरी एंड वेजेस कितना है, 45,000। ये बोलता है हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना है आपका, 5,000। हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी मतलब पारिश्रमिक, मेहनताना दिया जाता है किसको, सेक्रेटरी को, एक तरह का क्या है, सैलरी है। राइट, तो आपका कितना हो गया, 5,000। फिर क्या है, न्यूज़पेपर पे कितना खर्च किया है, 2,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में पैसा जमा उस पे इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 1,000। उसके बाद फर्नीचर परचेस कितना का किया है, 2,000। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है आपका, 10,000। राइट, तो ये क्या है, पूरा इंटायर डेटा दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, ये जस्टिफिकेशन करना है कि किससे पैसा आ रहा है और किससे पैसा जा रहा है। बस अगर पैसा आ रहा है, देखिए यहाँ पे पैसा आ रहा है तो लिख देंगे डेबिट साइड में, कहा डेबिट साइड में, और पैसा जा रहा है तो कहा लिख देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। एक तरह का क्या हो गया, इनफ्लो, और ये क्या हो गया मेरा, आउटफ्लो। ये क्या हो गया मेरा, आउटफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश, और ये क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश। बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या करना है, सजा देना है। याद रखिएगा कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें करेंट ईयर का कोई पैसा आए, या आपने पैसा पेमेंट किया है, या नेक्स्ट ईयर का कोई पैसा आए या पेमेंट किया है, या प्रीवियस ईयर का कोई पैसा लेना बाकी था जो करंट ईयर में आया, या प्रीवियस ईयर का कोई एक्सपेंसेस था जो करंट ईयर में पेमेंट किया गया, तो सारा डेटा लिखाएगा। कहने का मतलब है कि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, पैसा आ रहा है तो लिखे और पैसा जा रहा है तो भी लिखे। इसमें तीनों साल का डेटा लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का डेटा लिखा जाता है, वो मैं आपको क्या करूंगा, आगे बताऊंगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, डेबिट वाला डेबिट में लिख देते हैं रिसिप्ट साइड में, और पेमेंट वाला पेमेंट में। बस क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले क्या है, कैश इन ऑन 1/1/2018। लेकिन उससे पहले थोड़ा फॉर्मेट समझ लीजिए। फॉर्मेट देखिए मैंने क्या लिखा है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची, यही ना है, रॉयल क्लब रांची। और फॉर द ईयर इंडेड कब है आपका, 31 दिसंबर 2018, यानी आपका कौन सा साल के अंत में है, 31 दिसंबर 2018। 4 कॉलम बना लिए, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट। ये फॉर्मेट बना लिया, अब डेटा को भरते हैं। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए टू बैलेंस
टू बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग BD, राइट। और किस इसका, कैश का, तो लिखेंगे कैश, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना आपका 9,800, यहाँ पर कितना लिख दिए 9,800, राइट। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, राइट। टू क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 75,000 और कितना हो गया आपका 200, राइट। इससे भी पैसा आएगा। स्पेसिफिक डोनेशन, उससे भी क्या होगा आपके पास पैसा आएगा, तो हो गया क्या स्पेसिफिक क्या हो गया आपका डोनेशन, राइट। तो स्पेसिफिक डोनेशन कितना आ गया आपका, देख लीजिए 16,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 16,000, राइट। उसके बाद क्या बोलता है, देख लीजिए इंट्रेंस फीस, इससे भी क्या होगा पैसा आएगा, तो 2 लिखेंगे क्या हम लोग इंट्रेंस फीस, राइट। इंट्रेंस फीस कितना है आपका 8,600, तो कितना लिखेंगे हम लोग 8,600, 8,600। फिर देखिए रेंट ऑफ क्लब हॉल, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेंट है ना तो आपको लगेगा कि रेंट दिया है, नहीं, यहाँ पे रेंट लिया है। ध्यान से आपका क्या, देखिए रॉयल क्लब है ना, तो क्या किया रेंट ऑफ क्लब हॉल, ऐसे आपका रॉयल क्लब है तो क्या किया हॉल होगा, इसका बहुत बड़ा हॉल होगा, तो किसी फंक्शंस को क्या किया होगा, फंक्शंस करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दिया होगा। जैसे कोई अपना बर्थडे ऑर्गेनाइज करना चाहता है, आपका कोई मतलब मैरिज का सेरेमनी करना चाहता है या शादी विवाह करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करता है, जो क्लब वाला है वो अपना हॉल क्या करता है रेंट पे दे देता है, और उससे क्या लेता है पैसा, क्या लेता है पैसा। तो जो आपका रॉयल क्लब था अपना हॉल को क्या किया रेंट पे दिया, और उससे क्या मिला उसको पैसा, तो पैसा क्या हुआ आया है, याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे रेंट ऑफ क्लब हॉल, तो लिखेंगे क्या टू रेंट ऑफ क्या है आपका क्लब हॉल, राइट। तो रेंट ऑफ क्लब हॉल कितना हो गया आपका, देख लीजिए 10,500। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यानी बिजली बिल दिया तो पैसा क्या होगा जाएगा, बस हम लोग क्या लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, राइट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देख लीजिए कितना हो गया आपका 7,000, कितना हो गया 7,000। उसके बाद सैलरी दिया है, क्या दिया है आपका सैलरी, तो इससे भी क्या होगा पैसा आपका जाएगा। सैलरी एंड क्या है आपका वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस लिख दीजिए। सैलरी एंड वेजेस कितना है 45,000, कितना है आपका 45,000। उसके बाद क्या है हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी। हॉनोरेरियम मतलब क्या होता है पारिश्रमिक, मेहनताना दिया गया किसको, सेक्रेटरी को। जस्ट लाइक क्या होता है आपका सैलरी मान लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा बाई होनोरेरियम टू क्या हो गया आपका सेक्रेटरी, बाय होनोरेरियम टू क्या हो गया आपका सेक्रेटरी, कितना हो गया आपका 5,000, राइट। उसके बाद देखिए क्या है न्यूज़पेपर खरीदा है, तो इससे भी पैसा क्या होगा आपका जाएगा, इससे भी पैसा क्या होगा आपका आउटफ्लो होगा। तो न्यूज़पेपर देख लीजिए कितना हो गया आपका 2,000, राइट। उसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट, जो आपका रॉयल कलर है उसका पैसा कहाँ जमा है बैंक में, और बैंक में जो पैसा जमा उससे क्या मिला इंटरेस्ट, क्या मिला इंटरेस्ट। तो ये जो आपका इंटरेस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट इससे क्या हुआ पैसा आया है, क्या लिख रहा है इंटरेस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट, जो आपका बैंक में पैसा जमा है उससे पैसा इंटरेस्ट क्या हुआ आया है। तो आया है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में ना, रिसिप्ट साइड में। तो क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑफ बैंक क्या लिखेंगे डिपॉजिट, राइट। तो क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट, कितना है आपका 1,000, कितना है आपका 1,000। उसके बाद क्या है फर्नीचर परचेज किया है तो पैसा क्या हुआ गया होगा, तो आपका क्या लिखेंगे फर्नीचर क्या लिखेंगे परचेज, राइट। फर्नीचर क्या लिखेंगे परचेज, कितना लिखेंगे हम लोग 2,000, ये भी कितना है मेरा 2,000, राइट। तो कितना हो गया मेरा 2,000। उसके बाद क्या है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इससे भी पैसा क्या होगा जाएगा जी, क्या होगा पैसा जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस,
राइट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना हो गया देख लीजिए आपका 10,000। कितना हो गया 10,000। बस तो मैंने क्या किया, जहां जहां से पैसा आया डेबिट में लिख दिया और जहां जहां से पैसा गया आपका क्रेडिट में लिख दिया, यानी रिसिप्ट वाला रिसिप्ट साइड में, पेमेंट वाला पेमेंट साइड में। बस आपका काम का क्या हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटलिंग और क्या करेंगे बैलेंस शीट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। देख लीजिए सबसे पहले कितना हो गया, देखिए 9,800, उसके बाद है आपका 75,200, फिर कितना है आपका 16,000, राइट, फिर कितना है आपका 8,600, फिर कितना है आपका 10,500, फिर कितना है आपका 1,000, राइट। तो आपका 1,21,100 कितना है आपका 1,21,100। हम लिख देंगे 1,21,100, राइट। फिर यहाँ पर कितना लिख देंगे 1,21,000, 1,21,000 कितना लिख देंगे हम लोग 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस क्या लिखेंगे सीडी, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और लिखेंगे क्या कैश इन हैंड, क्या लिखेंगे कैश इन हैंड, ठीक है। तो आपका 1,21,100, 1,21,100 माइनस कितना कर दे 7,000, उसके बाद कितना कर दे 45,000, उसके बाद कितना माइनस कर दे 5,000, फिर कितना 2,000, फिर कितना कर दे 2,000, और फिर कितना कर दे हम लोग 10,000, राइट। तो आपका आया 50,100, कितना आया आपका 50,100। तो यही आपका पैसा क्या हुआ, आपका अभी भी कैश इन हैंड के तौर पे आपका रॉयल क्लब के पास इतना पैसा बचा हुआ होगा, राइट। तो ये हुआ पैसा आने का, और ये सबसे पैसा गया, बैलेंस कितना आ गया 50,100, राइट। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है मैंने क्या किया, बना दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, राइट। हम मान के चलते होंगे आपने इसका स्क्रीनशॉट क्या किया होगा, ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है वो क्या करेंगे बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी बताएंगे, राइट। सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चंस को क्या किया, लिख दिया है। सबसे पहले क्या लिखा देख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस है, क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस, और कौन सा है आपका हेल्थ क्लब है, ये क्या है आपका हेल्थ क्लब, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दो चीज का दिया हुआ है, कैश इन हैंड इसके पास 5,000 है, और कैश एट बैंक यानी बैंक में कितना पैसा आपका 25,000, राइट। उसके बाद सब्सक्रिप्शन कितना मिला है इसको 1,65,000, 1,65,000, डोनेशन मिला है 35,000, इन्वेस्टमेंट परचेस्ड आपका कितना है 80,000, रेंट पेड कितना है 20,000, जनरल एक्सपेंसेस 21,500, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना है आपका 2,000, कुरियर चार्जेस कितना है आपका 1,000, और सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 2,500, और उसके बाद क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना है आपका 12,000। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैश इन हैंड दे दिया है, तो अगर अब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट निकालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो कैश का नहीं आएगा, किसका आएगा बैंक का, किसका आएगा बैंक का, क्योंकि कैश का तो क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, तो अब बैलेंस अगर आता है तो किसका आएगा बैंक का, याद रखिएगा। तो चलिए बस डेटा को क्या करेंगे हम लोग भर देंगे, आपका रिसिप्ट वाला रिसिप्ट साइड में, पेमेंट वाला पेमेंट साइड में, और बैलेंस करके क्या करेंगे क्लोजिंग बैंक का क्या करेंगे बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्या है आपका हेल्थ क्लब, ये हेल्थ क्लब था ना, तो हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग, इस क्वेश्चन में कौन सा साल के अंत में बना रहा है इसका जिक्र नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग लिख के ऐसे लाइन खींच के क्या करेंगे छोड़ देंगे, कोई ना कोई तो क्लोजिंग डेट होगा ही, नहीं दे दिया क्वेश्चन पे तो लाइन खींच के क्या करेंगे छोड़ देंगे, राइट। उसके बाद 4 कॉलम्स बना लेंगे, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इस डेटा को क्या करते हैं फिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे हम लोग आपका ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू लिखेंगे बैलेंस, टू बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग बीडी, राइट, टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या है कैश इन हैंड, तो लिखेंगे क्या कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड देख लीजिए कितना है आपका 5,000, तो आपका कितना हो गया आपका 5,000, राइट। उसके बाद कैश एट बैंक कितना है, तो लिख देंगे क्या कैश एट बैंक, राइट। कैश एट बैंक कितना है आपका 25,000, कितना आपका
25,000। आप इस दोनों को अंदर में लिख के 5,000 25,000 दोनों को जोड़ के 30,000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, पैसा आता है, तो क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन, राइट। तो क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन कितना है देख लीजिए, 1,65,000 ना, 1,00,000 आपका कितना हो गया, 1,00,000 कितना हो गया आपका 65,000, 1,65,000। उसके बाद डोनेशन से कितना पैसा आया देख लीजिए, आपका क्या हुआ, डोनेशन से जो पैसा आया है वो कितना आया है, 35,000, कितना आया आपका 35,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेस, इन्वेस्टमेंट परचेस किए तो पैसा क्या हुआ आपका गया होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड में, बाय क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या लिखेंगे, परचेज, राइट। क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट परचेज। तो इन्वेस्टमेंट परचेज देख लीजिए कितना हुआ आपका 80,000, कितना हो गया आपका 80,000। उसके बाद क्या है आपका रेंट पेड, तो रेंट पेड किया तो इससे भी पैसा क्या हुआ आपके पास से गया होगा, राइट। तो हो गया आपका क्या, रेंट पेड। तो रेंट पेड के लिए कितना है आपका 20,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 20,000। फिर क्या है आपका जनरल एक्सपेंसेस, यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाय जनरल, बाय क्या लिखेंगे हम लोग, जनरल एक्सपेंसेस, राइट। तो जनरल एक्सपेंसेस देख लीजिए कितना आपका 21,500। फिर क्या है आपका पोस्टेज एंड स्टेशनरी, इससे भी पैसा क्या होगा जाएगा, तो क्या लिखेंगे पोस्टेज एंड क्या लिखेंगे हम लोग स्टेशनरी, राइट। पोस्टेज एंड क्या लिखेंगे हम लोग स्टेशनरी। तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो हुआ वो कितना हुआ आपका 2,000, कितना हुआ आपका 2,000, राइट। उसके बाद क्या है कुरियर चार्जेस है, इससे भी क्या होगा पैसा जाएगा, तो भाई क्या लिखेंगे कुरियर, भाई क्या लिखेंगे कुरियर चार्जेस, ठीक है। कुरियर चार्जेस कितना हो गया आपका 1,000, तो 1,000 लिख दिए। उसके बाद क्या है सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्या है आपका सन्ड्री, सन्ड्री क्या है आपका एक्सपेंसेस, राइट। तो आपका क्या हुआ सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस देख लीजिए कितना आपका 2,500, राइट 2,500। अब देखिए क्लोजिंग आपका कैश इन हैंड दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या बाय बैलेंस, बाय बैलेंस क्या लिखेंगे सीडी, राइट। और सबसे पहले कैश है ना, तो लिखेंगे कैश इन क्या लिखेंगे हैंड, बात समझे। कैश इन हैंड कितना आपका 12,000, कितना हो गया आपका 12,000। अब जो यहाँ पे आएगा ना क्लोजिंग बैलेंस वो क्या कहलाएगा कैश एट बैंक, क्या कहलाएगा कैश एट बैंक, याद रखिएगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का दे दिया है, तो अब क्लोजिंग बैलेंस किसका गिरेगा कैश एट बैंक का, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको जल्दी से जोड़ लेते हैं, देख लीजिए 25 5 हो गया कितना 30,000 और हो गया 1,65,000 और फिर कितना हो गया 35,000, राइट। तो हो गया 2,30,000, कितना हो गया 2,30,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2,30,000 और ये भी लिख देंगे कितना 2,30,000, राइट। अब क्या करेंगे सबको लेस कर देते हैं, माइनस करते हैं 80,000, उसके बाद माइनस करते हैं 20,000, उसके बाद माइनस करते हैं 21,500, फिर माइनस करते हैं 2,000, फिर माइनस करते हैं 1,000, फिर माइनस करते हैं 2,500, फिर माइनस करते हैं कितना 12,000, राइट। तो आपका कितना है 91,000। तो ये जो 91,000 आया ये मेरा बैलेंसिंग करके आया ना, क्या करके आया आपका बैलेंसिंग फिगर, यानी आपका बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका 91,000। और ध्यान सुनिए, मान लेते हैं कि आपका क्रेडिट साइड का ज्यादा हो जाता, पेमेंट्स ज्यादा और रिसिप्ट्स कम, तो यहाँ पे आता ना, तो अगर यहाँ पे आता तो क्या कहलाता टू बैंक ओवरड्राफ्ट, बात समझे। अगर पेमेंट्स ज्यादा रिसिप्ट्स कम तो डेबिट साइड में बैलेंस आता, तो क्या कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करता रिप्रेजेंट करता। लेकिन इसमें क्या था रिसिप्ट्स ज्यादा था पेमेंट्स कम था, इसलिए आपका उसका बैलेंस आया, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
राइट, हम मान के चलते आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी का जो वीडियो में मैंने बताया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी, और जितने भी आपका डॉक्टर एसके सिंह का जो भी क्वेश्चन है एमपीओ का, सारे क्वेश्चंस का मैं वीडियो क्या करूंगा, अपलोड करते चला जाऊंगा। अभी मैं सी डी बनाऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।